हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं आपके एमपी पुलिस एग्जाम के लिए एमपी जीके और जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों, अगर आप एमपी पुलिस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यहाँ पर टारगेटेड आपको जीके के एमपी जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए जा रहे हैं। अगर आप एमपी जीके और जीके पढ़ना चाहते हैं दोस्तों, तो आप हमारी टेस्ट सीरीज को जरूर आप फॉलो कीजिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपको बेहतर कंटेंट मिल रहा है। हम लगातार आपके लिए वीडियो ला रहे हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर मध्य प्रदेश के किस स्थान में मगध की दूसरी राजधानी बनाई गई। यहाँ पर ऑप्शन है उज्जैनी, विदिशा, पद्मावती, महेश्वरा। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, उज्जैनी जिसका पुराना नाम अवंती है, इसको मगध की दूसरी राजधानी बनाया गया था। दोस्तों यह उज्जैनी जिसका पुराना नाम अवंती है दोस्तों 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों में से एक आपका अवंती महाजनपद भी था। और आपके जो सम्राट अशोक जो सम्राट अशोक थे दोस्तों, वह 269 ईसा पूर्व में क्या बने दोस्तों, 269 ईसा पूर्व में आपके क्या बने दोस्तों, 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठे। और उससे पहले यह क्या थे दोस्तों, अवंती के राज्यपाल थे। यह आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, उज्जैन के बारे में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, यहाँ पर नहीं बताऊँगा। अगला क्वेश्चन है आपका ऊषाराज स्टेडियम मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है। यहाँ पर आपके ऑप्शन है सागर, रीवा, भोपाल, इंदौर। तो दोस्तों ऊषाराज स्टेडियम आपका कहाँ है, इंदौर में है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर इंदौर में और क्या है दोस्तों, तो होलकर स्टेडियम भी आपका इंदौर में है। इसके अलावा दोस्तों आपका नेहरू स्टेडियम भी आपका इंदौर में है। इसके अलावा दोस्तों अभय खेल प्रसाल भी आपका इंदौर में है कि अभय खेल प्रसाल भी आपका इंदौर में है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों भोपाल में क्या कौन कौन स्टेडियम है, तो तात्या टोपे स्टेडियम आपका कहाँ पर है दोस्तों, भोपाल में। ऐशबाग स्टेडियम कहाँ पर है दोस्तों, यह भी भोपाल में। दोस्तों यह नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। रीवा में आपका ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम भी आपका रीवा में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो जबलपुर है यहाँ पर रानीताल स्टेडियम और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर पंडित रविशंकर शुक्ल स्टेडियम भी स्थित है। तो जबलपुर में 2 स्टेडियम है, रानीताल स्टेडियम, पंडित रविशंकर शुक्ल स्टेडियम स्थित है। सागर के बारे में ध्यान रखिएगा, इसको मध्य प्रदेश का हृदय कहा जाता है। और दोस्तों सागर में एक अभिलेख है दोस्तों, जो एरण अभिलेख है दोस्तों, इसमें क्या मिला है दोस्तों, इसमें सती प्रथा का उल्लेख मिला है, यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था। यहाँ पर ऑप्शन 11 नवंबर 1956, 1 नवंबर 1956, 1 नवंबर 1961, 11 नवंबर 1961। सिंपल सा क्वेश्चन है, 1 नवंबर 1956 को आपका मध्य प्रदेश का गठन हुआ था। लेकिन पुनर्गठन अगर पूछा जाए तो 1 नवंबर आपका कब हुआ था, 2000 में हुआ था। मध्य प्रदेश का पुनर्गठन अगर गठन पूछा जाए 1 नवंबर 1956 को हुआ था। अगर पुनर्गठन पूछा जाए दोस्तों तो 1 नवंबर 1956 को हुआ था, ये आपको ध्यान, 1 नवंबर सन 2000 को हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर मध्य प्रदेश के किस शहर में राजा मानसिंह तोमर संगीत विश्वविद्यालय है। यहाँ पर ऑप्शन है जबलपुर में, ग्वालियर में, इंदौर में, सागर में। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, राजा मानसिंह तोमर संगीत विश्वविद्यालय आपका कहाँ पर है, ग्वालियर में है, ये आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों ग्वालियर में क्या क्या है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा, महारानी लक्ष्मी, यहाँ पर हम लिख देते हैं महारानी लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय आपका कहाँ पर है दोस्तों, महारानी लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय आपका ग्वालियर में स्थित है। पटवारी प्रशिक्षण केंद्र भी आपका ग्वालियर में स्थित है। मध्य प्रदेश का जो महालेखाकार का जो क्षेत्रीय कार्यालय है वह भी आपका ग्वालियर में है। राजस्व मुख्यालय भी आपका ग्वालियर में स्थित है। और आपका एनसीसी का जो महिला प्रशिक्षण केंद्र है दोस्तों, वह भी आपका कहाँ है दोस्तों, ग्वालियर में ही है। एनसीसी का महिला प्रशिक्षण केंद्र भी आपका ग्वालियर में है। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें कि जो आपका ग्वालियर है दोस्तों, यहाँ पर आपका ग्वालियर का जो दुर्ग है दोस्तों, दुर्ग है दोस्तों, इसके बारे में आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है तो दोस्तों इसके एक तो आपको पूछा जाएगा दोस्तों इसको कब बनाया गया दोस्तों, तो 525 ईस्वी में बनवाया गया, किसके द्वारा, तो दोस्तों सूरज सेन के द्वारा, ये आपको ध्यान रखना है। आप दोस्तों यहाँ पर बता दें दोस्तों, इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको ध्यान रखना है कि जो ग्वालियर का दुर्ग है इसको पूर्व का जिब्राल्टर कहा जाता है।
भारत के किलों का रत्न कहा जाता था। और दोस्तों आपको कहा जाता है, और आपको क्या ध्यान रखना है, और दोस्तों आपको बता दें यहाँ पर कि भारत के किलों का सिरमौर भी कहा जाता था। भारत के किलों का सिरमौर कहा जाता था, जिब्राल्टर ऑफ इंडिया कहा जाता था, और आपका किलों का रत्न कहा जाता था। भारत के किलों का रत्न कहा जाता था, और किलों का सिरमौर भी कहा जाता था। अब दोस्तों यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ यह आपको मैंने बता दी। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखिए, जय विलास पैलेस अगर आपको पूछा जाए या जय विलास महल पूछा जाए तो कहाँ पर है, ग्वालियर में है। मोती महल पूछा जाए तो ग्वालियर में है। गुजरी महल पूछा जाए तो वो भी ग्वालियर में है। इसके अलावा दोस्तों आपके और क्या है दोस्तों, यहाँ पर एक तो ध्यान रखना है दोस्तों ग्वालियर में और क्या क्या है, तो आपको यहाँ पर बता दें कि जो आपका ग्वालियर है दोस्तों, यहाँ पर आपका तेली का मंदिर, सास बहू मंदिर, यह आपके कहाँ पर है दोस्तों, ग्वालियर में ही स्थित है। यह आपको ध्यान रखना है दोस्तों, यह आपको ध्यान रखना है। बाकी मैंने आपको बता ही दिया है दोस्तों। आपको यहाँ पर बता दें ग्वालियर का प्राचीन नाम अगर पूछा जाए दोस्तों तो क्या है दोस्तों, गोपांचल भी है। यह आपको ध्यान रखना है। चलिए, किस राज्य को भारत का हृदय कहा जाता है, यहाँ पर ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और दिल्ली। तो दोस्तों ध्यान रखना है, आपका भारत का हृदय पूछा गया है किसको कहा जाता है, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा मध्य प्रदेश को भारत का हृदय कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अगर झांसी की जो रानी लक्ष्मीबाई थी दोस्तों, उनकी समाधि अगर पूछा जाए दोस्तों तो वह भी आपकी ग्वालियर में ही है। ये आपको ध्यान रखना है। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया, यहाँ पर ऑप्शन है मौर्यों ने, चंदेलों ने, मुगलों ने, परमारों ने। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, चंदेलों ने क्या करवाया, खजुराहो के मंदिरों का निर्माण करवाया। यहाँ पर कई सारे मंदिर है दोस्तों खजुराहो में दोस्तों, तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। यह शैल चित्र मंदिर यहाँ पर कई सारे हैं दोस्तों। यहाँ पर आपको बता दें जो खजुराहो है दोस्तों, इसके बारे में मैंने यह तो बता दिया है दोस्तों। चंदेल वंश के बारे में एक चीज़ ध्यान रखना है कि चंदेल वंश के संस्थापक कौन थे, तो दोस्तों वह थे नन्नुक। यह क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। खजुराहो के मंदिर यहाँ पर कौन कौन से हैं दोस्तों, एक है कंदरिया महादेव का मंदिर। इसके अलावा दोस्तों और कौन कौन है दोस्तों, तो इसके अलावा दोस्तों आपके यहाँ पर चित्रगुप्त मंदिर। इसके अलावा कौन से हैं, चतुर्भुज मंदिर आपका यहीं पर है दोस्तों। इसके अलावा कौन सा है दोस्तों, 64 योगिनी मंदिर भी है दोस्तों। विश्वनाथ मंदिर है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों आपका नंदी मंदिर भी यहीं पर है। और इसके अलावा दोस्तों पार्श्वनाथ मंदिर भी यहीं पर है, आदिनाथ मंदिर भी यहीं पर है, लक्ष्मण मंदिर भी यहीं पर है। कई सारे यहाँ पर आपके दर्शनीय स्थल और मंदिर हैं। चलिए दोस्तों यहाँ पर आपको बताएं, खजुराहो को विश्व धरोहर सूची में यूनेस्को द्वारा 1986 में शामिल किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश के पश्चिम में कौन सा राज्य पड़ता है, यहाँ पर ऑप्शन है गुजरात व राजस्थान, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, कोई नहीं। तो दोस्तों गुजरात व राजस्थान ये आपके मध्य प्रदेश के पश्चिम में पड़ते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। जो दोस्तों मध्य प्रदेश से लगने वाले टोटल 5 राज्य, मध्य प्रदेश से सीमा साझा करने वाले टोटल 5 राज्य हैं दोस्तों। और दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश से सर्वाधिक सीमा उत्तर प्रदेश राज्य साझा करता है। मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान कहाँ स्थित है, यहाँ पर इंदौर, ग्वालियर, भोपाल, सागर ऑप्शन दिया गया है। तो मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान आपका कहाँ पर है, यह आपका ग्वालियर में स्थित है। यह आपको ध्यान रखना है। इंदौर में आपका कौन है दोस्तों, तो इंदौर में ध्यान रखना है IIT और IIM स्थित हैं। इंदौर में IIT और IIM स्थित हैं। यह क्वेश्चन आपके पूछा जाते हैं। और सागर में दोस्तों हमारे प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय जो 1946 में बना, जिसकी स्थापना हुई दोस्तों, डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय है दोस्तों। ये आपको ध्यान रखना है। सागर को मध्य प्रदेश का हृदय कहा जाता है। भोपाल को लेक सिटी कहा जाता है। और दोस्तों आपको यहाँ पर बता दें कि भोपाल में दोस्तों क्या है दोस्तों, भोपाल में सबसे ज़्यादा विश्वविद्यालय हैं। ये आपको ध्यान रखना है। इनमें से कौन सी जनजाति मध्य प्रदेश में नहीं है, यहाँ पर आपका ऑप्शन है गोंड, भोटिया, भील, कोरकू। तो दोस्तों ध्यान रखना है, जो आपकी भोटिया है दोस्तों यह मध्य प्रदेश में नहीं है। बाकी गोंड, भील, कोरकू आपके मध्य प्रदेश में है। सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में भील है। लेकिन जब मध्य प्रदेश का पूछा जाए, मध्य प्रदेश के पुनर्गठन के पहले कौन सी जनजाति सर्वाधिक थी, तो वह थी दोस्तों गोंड। यह आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों उसके बाद भील हो गई। एक क्वेश्चन आप पूछा जाता है भोटिया किससे संबंधित है, तो दोस्तों भील जनजाति से संबंधित है।
द डेली कॉलेज जो कि भारत का एक जाना माना स्कूल है वह मध्य प्रदेश के किस शहर में है। यहाँ पर ऑप्शन है ग्वालियर, भोपाल, इंदौर और सागर। तो दोस्तों द डेली कॉलेज जो कि भारत का एक जाना माना स्कूल है वह मध्य प्रदेश के इंदौर में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर मध्य प्रदेश के किस शहर में अवंती के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर आपका ऑप्शन है इंदौर, जबलपुर, रीवा, उज्जैन। तो दोस्तों अवंती के नाम से अभी मैंने आपको बताया था, उज्जैन जो है दोस्तों अवंती के नाम से इसे जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों उज्जैन में सर्वाधिक अगर पूछा जाए सोयाबीन उत्पादन सर्वाधिक किस जिले में होता है मध्य प्रदेश के, तो उज्जैन में होता है, ये आपको ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। यहाँ पर आपका ऑप्शन है भोपाल, इंदौर, जबलपुर, उज्जैन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है इंदौर। इंदौर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है। दोस्तों इंदौर लगातार 4 वर्षों में दोस्तों स्वच्छ भारत सर्वेक्षण में टॉप पर आ रहा है। तो दोस्तों ध्यान रखना है, अगर पूछा जाए भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है तो इंदौर है। और दोस्तों मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर भी आपका इंदौर है, ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों इंदौर में बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों, पहले तो यह ध्यान रखिए औद्योगिक राजधानी है, खेल राजधानी है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है इंदौर के बारे में। और दोस्तों इंदौर के बारे में ध्यान रखिएगा दोस्तों कि जो इंदौर है यहाँ पर लेसर परमाणु ऊर्जा संस्थान आपका कहाँ पर है दोस्तों, आपका इंदौर में ही स्थित है, इंदौर जिले में ही स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों मौसम वेधशाला भी आपकी इंदौर में ही स्थित है दोस्तों। MPPSC का आपका कार्यालय भी दोस्तों कहाँ पर है दोस्तों, इंदौर में ही स्थित है, ये आपको, यह हेड क्वार्टर आपका कहाँ पर है दोस्तों MPPSC का, इंदौर में ही स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी इंदौर के बारे में ध्यान रखिएगा, इसका पुराना नाम इंद्रपुर था, ये आपको ध्यान रखना है। और भी इसके पुराने नाम थे दोस्तों। तो इस प्रकार के आपके इंदौर के क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों। और आपको यहाँ पर बता दें जो इंदौर है दोस्तों, यह अभी हमने आपको बताया है, इसके बारे में 1-2 चीज़ें और आप जान लीजिए, वो क्या है दोस्तों जो आपको जानना चाहिए। तो दोस्तों वो हम आपको यहाँ पर बता दें कि जो इंदौर है दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ यह आपको जान लेनी चाहिए कि जो इंदौर है इसके बारे में आपको यह पता होना चाहिए कि जो IIT और IIM यह दोनों कहाँ पर हैं, यह इंदौर में है, अभी मैंने पहले भी बताया है आपको। और इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके PSC लायक है जो दोस्तों, जो है मध्य प्रदेश वित्त निगम का मुख्यालय कहाँ पर है, तो दोस्तों ध्यान रखना है इंदौर में ही स्थित है। मध्य प्रदेश वित्त निगम का मुख्यालय इंदौर में ही स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसका पुराना नाम अभी आपको बताया था, एक और है इंद्रेश्वर, यह भी आपको ध्यान रखना है। क्षेत्रफल के आधार पर भारत में मध्य प्रदेश राज्य कौन से स्थान पर है, तो यहाँ पर ऑप्शन है 4थे स्थान पर, पहले स्थान पर, तीसरे स्थान पर, दूसरे स्थान पर। तो दोस्तों दूसरे स्थान पर है दोस्तों। टोटल 3,08,252 वर्ग किलोमीटर मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है दोस्तों। इससे ऊपर दोस्तों पहले नंबर पर कौन सा है दोस्तों, तो राजस्थान है। यह तो हो गया क्षेत्रफल के आधार पर। अगर दोस्तों जनसंख्या के आधार पर पूछा जाए तो पहले स्थान पर आपका उत्तर प्रदेश है, दूसरे स्थान पर आपका मध्य प्रदेश है, तो यह आपको ध्यान रखना है। आपका क्षेत्र जनसंख्या में पहले पे उत्तर प्रदेश है और 5वें पे आपका मध्य प्रदेश है, यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम है, कहाँ स्थित है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है ग्वालियर, भोपाल, उज्जैन, रीवा। तो दोस्तों इसमें 2 क्वेश्चन छिपे हैं दोस्तों। कैप्टन रूप सिंह यह आपको ध्यान रखना है, यह किससे संबंधित खिलाड़ी थे दोस्तों, यह हॉकी के खिलाड़ी थे, लेकिन इनके नाम पर एक क्रिकेट स्टेडियम रखा गया है जिसका नाम है कैप्टन रूप सिंह क्रिकेट स्टेडियम। यह आपका ग्वालियर में स्थित है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम है, यह आपका ग्वालियर में स्थित है, यह आपको ध्यान रखना है। भोपाल में कौन से हैं दोस्तों, भोपाल में तात्या टोपे स्टेडियम है और आपका ऐशबाग स्टेडियम है दोस्तों। और दोस्तों आपका रीवा में ठाकुर रणमत सिंह, ये आपको ध्यान रखना है। निम्न में से किसे 2008 में जिला घोषित किया गया है, यहाँ पर ऑप्शन है डिंडोरी, उमरिया, सिंगरौली, अशोकनगर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सिंगरौली को 2008 में क्या किया गया, जिला घोषित किया गया। इसके अलावा दोस्तों डिंडोरी को 1998 में जिला घोषित किया गया, उमरिया को 1998 में जिला घोषित किया गया। अशोकनगर को कब किया गया, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा अशोकनगर को 2003 में जिला घोषित किया गया। पूछा जा सकता है दोस्तों कि 2003 में कि आपका अशोकनगर जो है दोस्तों उसको कब जिला घोषित किया गया, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों 15 अगस्त 2003 को आपका जिला घोषित किया गया अशोकनगर को, 15 अगस्त 2003 को। दोस्तों अशोकनगर से संबंधित अभी मैंने आपको फैक्ट नहीं बताया, एक भी वीडियो में नहीं बताया, तो दोस्तों यहाँ पर बता देते हैं कि जो अशोकनगर है दोस्तों यहाँ पर खुली जेल
यहाँ पर मध्य प्रदेश की पहली एकमात्र खुली जेल मुंगावली में है दोस्तों, जो अशोकनगर जिले में ही स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। और बैजू बावरा की समाधि आपकी कहाँ है दोस्तों, आपके चंदेरी के अशोकनगर के चंदेरी में ही स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है। पंडित माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म स्थल है, तो यहाँ पर ऑप्शन है भोपाल, होशंगाबाद, सीहोर, रायसेन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका क्या है, इसका राइट आंसर आपका है दोस्तों होशंगाबाद। होशंगाबाद के वेवई नामक स्थान पर दोस्तों क्या हुआ दोस्तों, हुआ था माखनलाल चतुर्वेदी जी का 1889 में जन्म हुआ था, यह आपको ध्यान रखना है दोस्तों। तो दोस्तों ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। अगर हमारा यह वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दूं होशंगाबाद का नाम बदल दिया गया है, क्या नाम रख दिया गया है, नर्मदापुरम नाम रख दिया गया है, तो यह आपको ध्यान रखना है, यह आपको ध्यान रखना है। होशंगाबाद का नया नाम नर्मदापुरम, यह आपका अभी का ट्रेंडिंग का क्वेश्चन है। रायसेन में आपका क्या है दोस्तों, तो भीमबेटका गुफा है रायसेन में, और क्या है दोस्तों रायसेन में ही या रायसेन जिले में ही आपका सांची पड़ता है, जिसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में कब घोषित किया गया, 1989 में घोषित किया गया, यह आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।